फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आप देख ही गए हो, आज हम बात करने वाले हैं भी ऐसे टॉपिक पे जिसको जो है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल, हरियाणा में 1700 के आसपास वैकेंसी आई है। अब उन 1700 में आपका कंपटीशन कितना है, कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि आप को ये पता है कि भाई वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसका एस्टेट क्वालिफाई है। तो आज हम बात करने वाले कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका एस्टेट क्लियर है। 2014 में पहली बार आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ था, तो 2014 से लेके 2021, क्योंकि 22 का रिजल्ट आया नहीं है तो 21 तक हम सारा डेटा डिस्कस करेंगे। प्लस जिनका जो है सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि एक बार जो है आपकी 2016 में आपकी भर्ती हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है, एक ही बार कंप्यूटर की पोस्ट आई है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, कितने सेलेक्ट हुए, कितने एस्टेट पास हैं, आपका कंपटीशन कितना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लस जो बच्चे एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी होती हैं, डिटेल सिलेबस, नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। जो है आप इंटरेक्शन कर सकते हो डेली बेसिस पे, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ईयर वाइज डिस्कस करेंगे आपका जो है ईयर, जनरल कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, एससी और अदर्स में जितने हैं, मैंने सारे अदर्स में ले रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हैं आपके टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहली बार आपका एक कंप्यूटर का पेपर हुआ 2014 में। पहली बार जो आपका पेपर हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है भाई, तो 14 में जनरल कैटेगरी में 622, 58, 51, 44, 89 और टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 856 स्टूडेंट्स ने जो है आपका एस्टेट क्वालिफाई किया था 2014 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2015-16 का एक साथ डेटा है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके एस्टेट क्वालिफाइड हुए थे 2016 के अंदर। ठीक है, जिसमें हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें 4466 बच्चों का जो है एस्टेट क्लियर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है भाई, ये आप जो है कैटेगरी वाइज दे सकते हो, जनरल, ओबीसी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, एससी और अदर्स में आपके ये है। उसके बाद आता है 2017 का साल, और 2017 का ऐसा साल था कि भाई आज तक का सबसे टफ पेपर बोल सकते हो, और सबसे कम जो स्टूडेंट जिनका एस्टेट क्वालिफाई हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई हुआ था इस साल में, यानी कि 2017 के साल में, जिसमें 6 स्टूडेंट आपके जनरल कैटेगरी के थे एंड 2 स्टूडेंट आपके एससी के थे। बाकी किसी कैटेगरी में किसी का एस्टेट नहीं हुआ। तो टोटल अगर बात करें तो 8 स्टूडेंट आपके 2017 में पास हुए थे। ठीक है, उसके बाद बात की जाए 2018 की, तो 2018 में आपके 39 बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई हुआ था, जिसमें 264, 18, 22 और 30 बच्चे। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद बात कर लेते हैं 2019, 2020 और 2021 की। 22 का भी आपका रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि 3-4 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है भाई, तो इसका हमें टोटल नहीं पता है। तो यहाँ पर देखो, एक चीज अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी देख लीजिए 306, 36, 49, 38 एंड 431 टोटल जो है वो 2019 के हैं। उसके बाद 2020 की बात करें 1247। ठीक है, 21 की बात करें 2346 बच्चे। तो यानी कि 2021 में भी काफी ज्यादा बच्चों का एस्टेट क्लियर हुआ था 2016 के बाद, है ना। 2016 के बाद सबसे ज्यादा जो बच्चे आए हैं वो 2021 में आए हैं। ठीक है, इसके बाद 2022 का हमें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम टोटल अगर हम बात करें, फाइनल जो हमने सारा जो डिस्कस किया है उसमें जो टोटल अगर बात करें 9693 बच्चे जो हैं जिनका एस्टेट क्लियर है। अब इन बच्चों में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रिपीटेड भी है, यानी कि जो है 2 से 3 बार भी या 4 बार भी या 5 बार भी, कई बच्चे ऐसे हैं जो एस्टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है आप बोल सकते हो कि कुछ स्टूडेंट जो है वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि 2021 में काफी सारे बच्चों ने जो है रिपीटेड बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें 6318, ओबीसी की बात करें 220, ओबीसी ए कैटेगरी,
बी कैटेगरी में 857, एससी में 922 स्टूडेंट, 676 जो है वो अदर्स में टोटल जो है आपका इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि ये 9600 जो है आपके 93 बच्चे तो ऐसे हैं जो टोटल हैं 2014 से लेके 2021 तक के। ठीक है, अब जो है ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका जो है 2016 में, क्योंकि एक बार कंप्यूटर की वैकेंसी आ चुकी है, एक बार कंप्यूटर टीचर लग गए हैं, तो भाई उन बच्चों का सिलेक्शन भी होगा क्योंकि सी स्टेट में से हुआ है। तो भाई अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो 129 बच्चों का जनरल कैटेगरी में हुआ था, 53 स्टूडेंट्स का ओबीसी में हुआ था, 40 स्टूडेंट्स का बी कैटेगरी में, एसए की बात करें तो 83 और अदर्स की बात करें तो 42 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। टोटल आपके बच्चे हुए थे, टोटल जो है यहाँ पे हुए थे आपके, टोटल थे भाई आपके, ठीक है, तो टोटल थे आपके 347 बच्चे आपके सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बच्चे आपके 9340, ठीक है, 9340 बच्चे आपके बचे हैं। अब इन 9340 में आप देख सकते हो कि भाई वैकेंसी अगर हम बात करें जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करें तो 1600 प्लस है, मेवात वाले की आप देख लेना, है ना। तो कुल मिला के जो टोटल वैकेंसी है मेवात प्लस हरियाणा, तो वो है आपकी 1700 प्लस, है ना, 1700 प्लस। ठीक है भाई, कितने हैं 1700 प्लस, ठीक है। और टोटल एस्टेट क्वालिफाई है 9340। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका एस्टेट जो है वो क्या है, क्वालिफाइड है, जिनका एस्टेट क्या है भैया, क्लियर। फॉर्म भाई वही बच्चा भर सकता है जिसका एस्टेट क्लियर होगा। ठीक है भाई, अब 2022 का डेटा और इसमें जोड़ लीजिए, 2022 का और डेटा जोड़ ले, और बहुत कई बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जो फॉर्म पेपर देंगे या नहीं देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो वही आप जो है 9 to 10 के बीच में, अप्रॉक्सीमेट 9 और 10 के बीच में आप अपना कंपटीशन देख सकते हो, 9 और 10 के बीच में आप अपना कंपटीशन देख सकते हो भाई। ठीक है, तो इतना जो है वो आप लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, इतना आप लोगों का कंपटीशन है, तो 1700 वैकेंसी है, इतना कंपटीशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, जॉब अच्छी है ना। बस एचपीएससी को बोलो कि भाई जल्दी से जल्दी जो है आपका एस्टेट का सिलेबस दे दे ताकि आप तैयारी कर सको, क्योंकि आपको बोला गया है कि भाई 2nd और 3rd वीक ऑफ फैब में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर आपका जा रहा है, यानी कि आज 10 तारीख हो गई है। ठीक है, तो बस वही है कि अगर सिलेबस आ जाए तो अपना जुट के तैयारी करना शुरू कर दो, सिलेबस नहीं भी आया है तो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी गोल्डन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था गोल्डन है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो वैकेंसी है जिनका एस्टेट क्लियर है उनके लिए गोल्डन चांस है या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अगर आप सीरियसली चाहो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, सिलेबस से या फिर स्ट्रेटेजी में, मैंने आपको एचपीएससी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करवाई थी कि जब तक सिलेबस नहीं आता आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, है ना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको पढ़ना है जब तक आपका सिलेबस आउट नहीं होता। ठीक है भाई, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो या कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, ये जो चैनल है यहाँ पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड, वैकेंसी में सिलेबस क्या रहेगा, आपकी क्या क्राइटेरिया है, सैलरी, ये सब यहाँ पे डिस्कस होता है। बाकी जो आपकी पढ़ाई है वो एनएस क्लासेस वाले चैनल पे करवाई जाती है, तो आप इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है पीजीटी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके कर सके। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।